नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, गड़ा धन, जमीन का धन, इस पर बहुत सारी साधनाएं हमारे देश में, लेकिन आज मैं आपको एकदम आसानी से एक तरीका बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि मेरे पास काफी लोगों के कॉल्स आते हैं और कॉल्स में एक बात कॉमन, आपके साथ भी होता होगा, पक्का ही होता होगा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनमें से किसी एक टारगेट को, जैसे उनकी पत्नी को या उनकी बेटी को या उनको खुद को या किसी को भी परिवार में, रात स्वप्न में या तो कोई स्त्री आके कहती है कि यहां धन है, निकालते क्यों नहीं, निकाल लो, या फिर कोई सांप आके कहता है यहां धन है देखो, या ऐसा ऐसे 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 सपने आते हैं, धन से संबंधित सपने उनको आते हैं। तो वो लोग ऐसा सकते में रहते हैं कि धन है कि नहीं है, कि कहाँ है, कि कैसे निकालें, कुछ समझ में नहीं आता। आजकल धन निकालने वाले लोग तो कहीं जाते नहीं, और जाते हैं तो वो बाबा जी जो धन दिखा करके माल ले जाते हैं, धन और ले जाते हैं, निकालते कहाँ हैं। ऐसे बाबा जी जाते हैं, ऐसे बाबा जी उल्लू बना करके 2 मिनट में और पता नहीं क्या क्या सौंप करके चले जाते हैं और धन उनका हरण करके ले जाते हैं। तो ऐसे बाबा जी से तो फायदा क्या? फायदा तो कोई ऐसी चीज आपको मिल जाए जिससे आप खुद ही देख सको कि धन यहाँ है या नहीं है, और खुद देख सको कि इस पर कौन सी शक्तियां हैं, और खुद देख सको कि आराम से फिर निकाल लो। तो इससे बढ़िया और क्या बात है। जमीन का धन जब भी निकालो, रात्रि काल में निकालना चाहिए। इस बात को, जमीन का धन जो होता है वो गुप्त है, तो इसको 1.25 महीने तक आपको धन को छेड़ना नहीं चाहिए। धन निकाल भी लिया तो चुपचाप किसी बंद अंधेरे कमरे में उसे पोटली बंद करके रख देना। 1.25 महीने तक उसको टच मत करना, उसमें से कोई बेचना मत। ये छोटी छोटी बातें मैंने बता दी। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से आप काम करेंगे। तो पहले तो आपको पता चलेगा कि यहां धन है। दोस्तों, क्या करना है, 2 तरीके हैं। एक तो चमेली के फूल होते हैं ना, चमेली के फूल, उन चमेली के फूलों को दही में भिगो लीजिए अच्छी तरह से। दही में भिगो करके जहां जहां भी आपको लगे कि घर में यहां धन हो सकता है, वह उन चमेली के फूलों को रात्रि काल में रख दीजिए। सुबह आप उन फूलों को देखिए, अगर जैसे रखे थे वैसे पड़े हैं तो या कोई धन नहीं है, बिना मतलब का मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन जैसे ही उन फूलों का रंग बदल जाए, पीले से कुछ अलग हो जाए, कुछ अलग उनका रंग हो जाए, काला हो जाए, डार्क हो जाए, तो आप समझ लेना कि यहाँ कोई न कोई माल पक्का है। दूसरा तरीका है, यदि आपको चमेली के फूल नहीं मिले, ऐसे प्रांत में रहते हो चमेली का फूल नहीं मिलता, फिर क्या करें? तो जो दूध होता है ना, गाय का दूध और हल्दी, इन दोनों को मिला लीजिए। हल्दी थोड़ा ज्यादा डाल लीजिए, आराम से ना, एकदम पिला पिला हो जाए, मस्त मस्त हो जाए ऐसा। और वो हल्दी और दूध मिला हुआ जो है ना पाउडर, जो लिक्विड, वो लिक्विड जहां आपको वहम है कि यहाँ धन हो सकता है, वहां पर ले जाकर के छिड़क दीजिए। सुबह उस जमीन को देखिए, काम रात्रि काल में करना है ना, तो सुबह आप देखिए, अर्ली मॉर्निंग देखिए। उस समय यदि उस स्थान पर रंग काला पड़ जाता है, जो हल्दी वगैरह छिड़की उसका रंग काला पड़ जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो निश्चित तौर पर वहां धन है। आप आराम से उस धन को प्राप्त कर सकते। अब आराम से कैसे कर सकते, इस बात को समझना। बात यह है कि एक मंत्र है, मैं आपको आज में एक मंत्र सिखाता हूं। ऐसा जोरदार मंत्र है जो हमारे वैदिक शास्त्रों से लिया गया। शास्त्रों में एक ऐसा मंत्र वर्णित है जिस मंत्र का आप उस स्थान पर खटिया डाल करके सो जाना, और उस स्थान पर सोते हुए इस मंत्र का लगातार जाप करना। कम से कम आप 1100 जाप तो करेंगे ही करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आपको नींद आती रहेगी वैसे वैसे जाप करते रहना। नींद में, रात सपने में उस स्थान पर यक्ष होगा तो, किन्नर होगा तो, गंधर्व होगा तो, भूत प्रेत पिशाच कोई भी होगा तो आपको सपने में आकर के पूरी बात बता देगा कि भाई हम हैं, सारी नाटकबाजी हमारी है, हमें यहाँ रहने वालों को परेशान करते हैं, या हमें कहते हैं ऐसा निकाल लो, इसको निकालना है कि नहीं निकालना है, कि कैसे निकालना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सारी विद्या आपको, सारी बात आपको सपने में एकदम क्लियर कर देगा। और अगर आपको लगे कि हाँ पड़त है अपनी, आराम से बात बन सकती है, तो जो मांगता है वो दे दो, दे करके आराम से अपना धन निकाल लो। धन निकालने में एक बात का और ध्यान रखना, 2-4 बातें बता देनी जरूरी होती है कि जिस समय आप धन निकालो उस समय आपके पास विषम संख्या में व्यक्ति रहने चाहिए, सम संख्या में व्यक्ति नहीं रहने चाहिए। क्योंकि यदि सम संख्या में यदि व्यक्ति रहे आपके पास, तो उनमें से एक आदमी मर जाएगा। तो हमेशा ही विषम संख्या में व्यक्ति अपने पास रखें, चाहे 1 आप हो या 3 हो या 5 हो, विषम संख्या में होने चाहिए। यदि सम संख्या में रखा गया तो विषम संख्या अपने आप हो जाएगी, उनमें से कोई एक व्यक्ति फटाफट ऊपर चला जाएगा।
इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों मंत्र क्या है, मंत्र बताते हैं ना आपको। मंत्र है सत्यम दर्शय भौमेयम दिव्यम सत्येन दर्शय यदि भूमिगतम द्रव्य महात्मान दर्शय स्वयं। फिर से बोल देता हूं। सत्यम दर्शय भौमेयम दिव्यम सत्येन दर्शय यदि भूमिगतम द्रव्य महात्मान दर्शय स्वयं। यह मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप आराम से उस संपदा को प्राप्त कर सकते हैं। दान करना, पुण्य करना, देश के हित के काम करना बहुत बढ़िया लगेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकॉन बटन दबा करके जाना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके पास तत्काल पहुंच सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।